हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम ब्लड वस्कुलर सिस्टम करने लग रहे हैं और ब्लड वस्कुलर सिस्टम में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. नाउ वी विल डिस्कस थर्ड कंपोनेंट ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम, दैट इज हार्ट. ये हार्ट ब्लड वस्कुलर सिस्टम का तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आज हम डिस्कस करेंगे. आज हम ह्यूमन हार्ट को डिस्कस करेंगे. हालांकि थोड़ा बहुत हम डिस्क्रिप्शन देंगे आपको जो वर्टिब्रेट हार्ट हैं, जैसे फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, उनमें किस तरीके का हार्ट किस तरीके से काम करता है वो भी डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट वी विल डिस्कस ह्यूमन हार्ट. फिर ये करने के बाद हम उनके हार्ट को ह्यूमन के हार्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं. तो आइए डिस्कस करते हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम, हार्ट. और हार्ट में भी आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट. कौन सा? ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट जैसे ही आप सबको पता है ये तीसरा कंपोनेंट है ब्लड वस्कुलर सिस्टम का. कहाँ होता है हार्ट? जो हमारे लंग्स होते हैं उनके एग्जैक्ट बीच में होता है, यानी कि थोरेसिक कैविटी के मिडल में. ह्यूमन हार्ट. हार्ट इज प्रेजेंट. हार्ट इज प्रेजेंट इन मिडल ऑफ द थोरेसिक कैविटी. Middle of the thoracic cavity. Middle of the thoracic cavity. In between lungs. In between lungs. जो हमारे लंग्स हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर, उनके बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है. और आपने जब हमने लंग्स का डायग्राम बनाया था तो आपने देखा था लेफ्ट लंग के अंदर थोड़ी सी कैविटी थी जिसको कार्डियक नोच कहते हैं. तो ये हार्ट थोड़ा सा शिफ्टेड होता है लेफ्ट लंग की तरफ. तो हम ये बात भी यहाँ बता के चलेंगे. हार्ट इज जनरली shifted स्लाइटली, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्लाइटली टुवर्ड लेफ्ट लंग. लेफ्ट लंग की तरफ ये शिफ्टेड होता है. एंड फ्रॉम कार्डियक नोच. कार्डियक नोच. नोच का मतलब कैविटी. कार्डियक नोच कैविटी इन लेफ्ट लंग. लेफ्ट लंग के अंदर ये एक छोटी सी कैविटी बनाता है जिसको कार्डियक कैविटी या कार्डियक नोच कहते हैं. ये थोड़ा सा शिफ्टिंग की वजह से. आप जानते हैं हार्ट इज होलो, ये खाली होता है. हाईली मस्कुलर एंड पंपिंग organ. होलो, हाईली मस्कुलर एंड पंपिंग ऑर्गन होता है. खाली होता है और इसमें कार्डियक मसल्स होती हैं इसकी दीवार में, और ये ब्लड को लगातार बॉडी पार्ट्स के पास पंप करता रहता है, इसलिए इसको पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं. द साइज ऑफ हार्ट is about
the size of heart is about of one fist. ध्यान से देखिए ये बात, द साइज ऑफ हार्ट इज अबाउट वंस फिस्ट। वन फिस्ट का मतलब है एक मुट्ठी जितना साइज, जितनी की ये आपकी एक मुट्ठी होती है, आप बंद करके उंगलियों को जब ऐसे एक मुट्ठी बनाएंगे तो इतना सा साइज, इस मुट्ठी जितना साइज आप देख रहे हैं, ये उतना ही साइज होता है हार्ट का, एक मुट्ठी जितना। तो वन फिस्ट, तो एक मुट्ठी साइज लगभग कितना होता है वो 12 इंटू 9 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर थोड़ा सा लंबा और 9 सेंटीमीटर थोड़ा सा चौड़ा, तो 12 इंटू 9 सेंटीमीटर यानी कि एक मुट्ठी जितना इसका क्या है साइज। इट्स वेट इज 300 ग्राम इन मेल एंड 250 ग्राम इन फीमेल। जो हार्ट का साइज होता है मेल में थोड़ा सा ये हैवियर है 300 ग्राम और 250 ग्राम इन फीमेल। जब एडल्ट एज आती है और उसके बाद यानी कि 20-22 साल तक हार्ट अपनी पूरी ग्रोथ कर लेता है, पूरा अपना फुल साइज अटेन कर लेता है, तो 20-22 की उम्र तक इसका जो वजन है हार्ट का वो 300 ग्राम और 250 ग्राम मेल और फीमेल के अंदर रिस्पेक्टिवली बन जाता है। ऐसे द कलर कैसा है हार्ट का, द कलर ऑफ हार्ट इज रेडिश ब्राउन एंड कोनिकल इन शेप। ये ध्यान दें, कोनिकल इन शेप, जो इसकी शेप है वो कोनिकल है, कोन जैसे मैंने ये बताया है कोन, ऐसे कोन बनाते हैं शंकु, कोन ऊपर से थोड़ा सा ब्रॉड और नीचे से थोड़ा सा नैरो, कोन टाइप। जैसे आप ये आइसक्रीम कोन खाते हैं इस तरीके से ये कोनिकल फॉर्म का है, कोनिकल इसकी शेप है, मुट्ठी जितना इसका साइज है, रेडिश ब्राउन इसका कलर है, 300 और 250 ग्राम रिस्पेक्टिवली इसका वजन है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी जो होती है उसके बीच में, लंग्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है और ये होलो और पंपिंग ऑर्गन होता है। जो हार्ट है जो भी एनक्लोजिज इन हार्ट इज एनक्लोजिज, ये जो हार्ट है एनक्लोज किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है, एनक्लोजिज इन टू टफ प्रोटेक्टिव सेक। जो हार्ट है हमारा वो एनक्लोज किया हुआ है, दो यानी कि टफ है वो प्रोटेक्टिव सेक, यानी कि 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं इसके ऊपर, प्रोटेक्टिव सेक है, उनके अंदर क्या है ये एनक्लोजिज है। कॉमनली कोल्ड उन जो 2 प्रोटेक्टिव कोट हैं, जो 2 प्रोटेक्टिव सेक हैं, उनको हम पेरिकार्डियम कहेंगे, उनको हम पेरिकार्डियम के नाम से जानेंगे, जो एनक्लोजिज जिसके अंदर ये हार्ट है। अब ऊपर वाली जो लेयर है या जो कोट है उसको हम कहेंगे पेरिटल पेरिकार्डियम, और जो नीचे वाली है उसको हम कहेंगे विसरल पेरिकार्डियम। ऊपर वाली को क्या कहेंगे, ऊपर वाली को पेरिटल द आउटर पेरिकार्डियम
या लेयर इज कोल्ड द आउटर पेरिकार्डियम या लेयर इज कोल्ड पेरिटल पेरिकार्डियम। पेरिटल पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम। देखो ये हमने लंग्स में भी किया था, तो जो लंग्स की जो आउटर कवरिंग थी लंग्स की, उसको भी हमने क्या कहा था, पेरिटल प्लूरा। पेरिटल प्लूरा। तो इसमें जो पेरिटल पेरिकार्डियम, प्लूरा किसके लिए थी, लंग्स के लिए, और पेरिकार्डियम किसके लिए है, हार्ट के लिए। वाइल इनर लेयर या सैक, वाइल इनर लेयर या सैक इज कोल्ड, क्या कहेंगे, लंग्स के अंदर भी आई थी एक टर्म विसरल। तो अंदर वाली के लिए क्या बोलते हैं, विसरल। अगर वो लंग्स की होती तो क्या हो जाती, प्लूरा, और हार्ट की है तो क्या कह देंगे, पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। तो विसरल पेरिकार्डियम हो जाएगी वो। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है उस कैविटी के अंदर। जो दोनों लेयर्स होती हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी कौन सी है, बाहर वाली पेरिटल पेरिकार्डियम, और ये हमारी कौन सी है, अंदर वाली विसरल पेरिकार्डियम। अब इन दोनों के बीच में ये जो छोटा सा स्पेस है, बहुत नैरो सा, बहुत पतला सा, इसको हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल कैविटी। इन बिटवीन दीज कोट या लेयर a narrow cavity is present. A narrow cavity is present. A narrow cavity is present. A narrow cavity is present called pericardial cavity. Pericardial cavity in which pericardial fluid, pericardial fluid ये लगभग 50 ml होता है, बहुत थोड़ा सा होता है। pericardial fluid is present. This fluid protect the heart from this fluid protect the heart from mechanical shocks। जो मैकेनिकल शॉक्स हैं उनसे उनको ये बचाएगा। हल्के फुल्के जो होते हैं, हालांकि इसको ये मॉइस्ट भी रखेगा और थोड़ा बहुत नरिश भी करेगा, यानी कि फूड भी प्रोवाइड। तो ध्यान से देखो, अब जो हार्ट है वो किसके अंदर एनक्लोज है, 2 लेयर्स के अंदर, 2 कोट के अंदर, 2 सैक के अंदर। ऊपर वाली का क्या नाम है, आउटर वाली का पेरिटल पेरिकार्डियम, और जो इनर है, इनर उसका क्या नाम है, विसरल पेरिकार्डियम। तो आउटर पेरिटल पेरिकार्डियम, इनर विसरल पेरिकार्डियम। अब इन दोनों के बीच में, दोनों लेयर्स के बीच में एक नैरो स्पेस है, एक नैरो कैविटी है। उस कैविटी का नाम पेरिकार्डियल कैविटी है। अब इस कैविटी में थोड़ा सा फ्लूइड भरा हुआ है, लगभग 50 ml। वो जो फ्लूइड है उसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड हार्ट को नरिश भी करेगा और ये मैकेनिकल शॉक से भी बचाएगा। तो इसका मेन जो फंक्शन है, टू प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। जैसे हमने मैकेनिकल शॉक वाली बात हमने लंग्स में भी पढ़ी थी। तो ये इसकी क्या है, 2 लेयर। इसका जो हार्ट का जो अपर ब्रॉड पार्ट होता है, द अपर ब्रॉड पार्ट ऑफ हार्ट क्या कहलाता है, उसको तो हम कहते हैं बेस
ये जो अपर ब्रॉड पार्ट है ये बेस हो जाएगा, और जो ये नीचे नैरो पार्ट है एंड लोअर नैरो पार्ट ऑफ हार्ट, उसको हम क्या कहेंगे, अपेक्स। तो जिसके कारण ये कोनिकल शेप बनाता है, ऊपर से थोड़ा सा चौड़ा और नीचे से नैरो। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि हार्ट किस रंग का है, किस साइज का है, कहाँ पोजीशन है, किस तरीके से क्या है। इसकी जो वॉल है, हार्ट की जो वॉल है, ये वाली जो वॉल है कार्डियक मसल से बनी हुई होती हैं, और वो कार्डियक मसल्स कभी ना थकने वाली और लगातार काम करने वाली होती हैं। द वॉल ऑफ, दिखाई दे रहा होगा, द वॉल ऑफ हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। जो कार्डियक मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री एक्शंस की होती हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस का जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, वो अपने सिस्टम के अनुसार कार्य करती हैं। तो कार्डियक मसल से वो बनी हुई हैं। और कार्डियक मसल्स की एक विशेषता होती है कि वो बिना थके और लगातार काम करती रहती हैं, क्योंकि हार्ट जो है आप सबको पता है वो जीवन भर नॉन स्टॉप एक्शन से धड़कता रहता है। अगर कभी भी उसने धड़कना बंद किया तो इसका मतलब दी एंड है। अब देखिए, ये तो हमने कुछ इसकी जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की, ये दिखता कैसा है, इसका रंग कैसा है, इसका वजन कैसा है, ये प्रेजेंट कहाँ पर है, ये कैसे। अब हम इसके अंदर की तरफ यानी कि इसकी स्ट्रक्चर को देखना चाहेंगे। जो हार्ट है उसके उस हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। अपर वाले 2 चैम्बर, आप इस ये जो मैंने डायग्राम बनाया था आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट अपर 2, ये और ये 2 ऊपर वाले हैं, ये 2 नीचे वाले हैं। अपर 2 कंसिस्ट, ऐसे लिख देता हूं पहले, कंसिस्ट 4 चैम्बर्स। कितने चैम्बर हैं? 4। ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर हैं? 4, 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले। आउट ऑफ विच अपर टू, ये वाले अपर 2 दोनों अपर 2 आर कोल्ड ओरिकल, AURICALS, ओरिकल्स। उनको एट्रियम भी कह सकते हैं हम, एट्रिया प्लूरल हो जाएगा, एट्रिया प्लूरल, एट्रियम, ये भी एट्रियम या ओरिकल्स। ये इधर वाला कौन सा हो जाएगा? ये इधर वाला लेफ्ट ओरिकल, और ये इधर वाला कौन सा हो जाएगा? राइट ओरिकल। ठीक है, लेफ्ट ओरिकल, राइट ओरिकल, कॉल्ड ओरिकल्स। मैं लिख देता हूं लेफ्ट एंड राइट। तो जो ये ओरिकल्स हैं ये लेफ्ट और राइट ओरिकल्स हैं, आप यहां पर देखने लग रहे हैं स्पष्ट रूप से। ठीक है, दूसरी बात, आप एक और बात यहां पर देखने लग रहे हैं, ये ओरिकल है राइट, ये ओरिकल है लेफ्ट, इन दोनों के बीच में ये सेप्टम है, ये वाला एक क्या है? सेप्टम। दोनों ओरिकल्स के बीच में है ताकि दोनों ओरिकल्स का ब्लड ना मिक्स ना हो, तो एक सेप्टम है, इसको इंटर ओरिकुलर सेप्टम कहेंगे। कौन सा? इंटर ओरिकुलर सेप्टम। लिख देता हूं मैं यहां पे, बोथ ओरिकल्स आर सेपरेटेड बाय, बोथ ओरिकल्स आर सेपरेटेड बाय, बोथ ओरिकल्स आर सेपरेटेड बाय, बताओ किससे? इंटर ओरिकुलर सेप्टम। ये राइट था ना? इंटर ओरिकुलर सेप्टम,
इंटर ओरिकुलर सेप्टम। इंटर का मतलब बीच में, ओरिकल का मतलब ओरिकल्स। तो ओरिकल्स के बीच में जो सेप्टम है उस सेप्टम को हम इंटर ओरिकुलर सेप्टम कहते हैं, जो इन दोनों के ब्लड को मिक्स होने से ये बचाएगा। ठीक है, हम वर्किंग में करेंगे कि कौन सा ओरिकल कहाँ से ब्लड लेता है, कैसे लेता है और किसके थ्रू वो लेगा ऐसे, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये जो लोअर 2 चैम्बर हैं इनको हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। द लोअर 2 चैम्बर्स, द लोअर 2 चैम्बर्स, ये जितने 2 लो हैं, लोअर हैं, उनको हम द लोअर 2 चैम्बर, ये वाला चैम्बर्स आर कॉल्ड, क्या कहेंगे इनको, वेंट्रिकल्स। जो नीचे वाले 2 चैम्बर हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहेंगे, कॉल्ड वेंट्रिकल्स। और मैं लिख देता हूं वही ब्रैकेट में क्या, ये भी लेफ्ट और राइट है, ये राइट ये लेफ्ट, तो लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। ठीक, ये वेंट्रिकल हो गए। अब देखो दोनों वेंट्रिकल भी एक सेप्टम से अलग है। ये वाला सेप्टम जो दोनों वेंट्रिकल्स को अलग करता है, तो इसको इंटर का मतलब बीच में, वेंट्रिकल मतलब वेंट्रिकल्स के, तो वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम है जिसका नाम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे। लिख देता हूं, बोथ ventricles are separated by, बेटा किससे, इंटर मतलब बीच में, किसके बीच में, जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन, 2 स्कूल के बीच में कंपटीशन, इंटर क्लास कंपटीशन, 2 क्लास के बीच में कंपटीशन। अब ये इंटर वेंट्रिकल है तो वेंट्रिकल के बीच में, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, कोई नई बात नहीं है, हमने तो 10th क्लास में जो हार्ट पढ़ा था वही हार्ट है, ऐसा थोड़ी है 11th में के हार्ट भी बदल गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप किसी भी क्लास में जाएं इसकी यही स्ट्रक्चर, यही बात होगी। अगर किसी बच्चे ने ये 10th में ही बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था, उसको अब 0.1% भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो इन दोनों के ब्लड को मिक्स होने से बचाएगा। ठीक है जी। अब एक और खास बात आपको यहाँ पर देखनी है, ये दोनों ओरिकल्स, ये दोनों वेंट्रिकल्स, ओरिकल्स वेंट्रिकल्स। अब ये जो सेप्टम है, ये तो मैंने खैर ये वॉल दिखाई हुई है, आप ये वाली जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं और ये वाली स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वॉल है। इसको मैं ऐसे जैसे थोड़ा सा ऐसे ये दिखा दूं, ये वॉल है, ये हम थोड़ा सा भी आगे डिस्कस करेंगे। बट पहले ये समझे, ये दोनों ओरिकल्स हैं, ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं। इन ओरिकल्स का ब्लड इन वेंट्रिकल्स के साथ मिक्स ना हो तो ये सेप्टम है, ये वाले जो सेप्टम है ये कंप्लीट है। ये वॉल मैंने दिखाया है, अगर मैं इनको थोड़ा सा अभी नहीं दिखाऊं तो आप समझेंगे। ये वॉल है, ये मैं थोड़ा डार्क दिखा देता हूं, आप समझें। ये डार्क, इसका मतलब ये है कि ओरिकल भी वेंट्रिकल से क्या है, सेपरेट किए हुए हैं। ये ओरिकल, ये वाले ओरिकल्स हैं और ये वाले वेंट्रिकल्स हैं। ये ओरिकल्स दोनों वेंट्रिकल से अलग किए हुए हैं और ये सेप्टम है, ये वाला, ये सेप्टम। इसको ओरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में है ये सेप्टम। ये जो सेप्टम है, जो ओरिकल और वेंट्रिकल का ब्लड मिक्स नहीं होने देगा, वो ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है, तो उसका नाम इंटर ओरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम हो जाएगा। लिखेंगे बोथ, ये खास बहुत इंपॉर्टेंट बात, बोथ ओरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, दोनों ओरिकल एंड दोनों वेंट्रिकल्स
दोनों ओरिकल्स एंड दोनों वेंट्रिकल्स आर separated by interauricular इंटर बीच में ओरिकुलो ओरिकल के इकट्ठा है इंटर ओरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम इंटर ओरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर मतलब बीच में, ओरिकुलो वेंट्रिकुलर मतलब ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, ये ओरिकल ये वेंट्रिकल, इनके बीच में ये सेप्टम है, ये डार्क से मैंने जो दिखाया है इसको इंटर ओरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। अगर हम इसको ये कहना चाहें इंटर वेंट्रिकुलो ओरिकुलर सेप्टम तो भी कोई बात गलत नहीं होगी। तो ये है, ये यानी कि ये वॉल है दोनों। अब आपको ये बात समझनी है, सर आपने बताया दोनों ओरिकल के बीच में भी सेप्टम है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में भी बेटा सेप्टम की मैंने बात की, और फिर दोनों ओरिकल्स और दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में भी मैं सेप्टम बता रहा हूँ। तो फिर इनका ब्लड कहाँ से कहाँ कैसे जाएगा, अब उसी बात को लेके अब डिस्कस करते हैं। ये जो लेफ्ट ओरिकल है और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब ये लेफ्ट ओरिकल का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो ये वॉल खुल जाएगी और इस वॉल का नाम है बाइकस्पिड वॉल। ये मैंने दो फ्लैप से दिखाया है ना आपको, ये दो फ्लैप से ये इसी वॉल के हैं, तो ये नाम हो जाएगा बाइकस्पिड वॉल, VALVE बाइकस्पिड वॉल, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल। तो इधर वाली ये बाइकस्पिड वॉल क्या करेगी, जो हमारा लेफ्ट ओरिकल है वो लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भेजने की कोशिश करेगा इस वॉल के थ्रू। ये लेफ्ट ओरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसका ब्लड इसमें किसके थ्रू आएगा, बाइकस्पिड वॉल। लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट ventricles are communicated लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल किससे कम्युनिकेटेड है, इस वॉल से कम्युनिकेटेड थ्रू बताओ, कम्युनिकेटेड थ्रू बाइकस्पिड वॉल, ये बाइकस्पिड वॉल है जिसमें दो फ्लैप होते हैं, तो इसका ब्लड इसमें आ जाएगा, एक वॉल है। तो अब आया ना, जैसे जैसे इस यानी कि ये पूरा सेप्टम है, सेप्टम एक वॉल है, वो इसका ब्लड इसमें ट्रांसफर करने की मदद करेगी। अब सेम जो राइट ओरिकल है वो राइट वेंट्रिकल में किसके थ्रू, ये और वॉल है ट्राइकस्पिड CUSPID ट्राइकस्पिड वॉल। तो लिख देते हैं सिमिलरली राइट ओरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल एंड राइट वेंट्रिकल communicated थ्रू बताओ किससे, communicated थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल ये वाली है, इसके थ्रू ये क्या हो जाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट का मतलब है इसका ब्लड इसमें शिफ्ट हो जाएगा। जब ये वॉल खुलेंगी हम इनको अच्छे तरीके से बताएंगे, जो वर्किंग ऑफ हार्ट करेंगे। तो यहाँ खून कैसे आया, फिर यहाँ कैसे आया,
तो इसने क्या रोल किया है, इसमें खून कहाँ से आया, फिर इसने इसमें कैसे भेजा, फिर यहाँ से कहाँ गया, ये सब वी विल डिस्कस इन वर्किंग ऑफ हार्ट। अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कर रहे हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में पहले हमने इसकी मॉर्फोलॉजी और रंग वंग वेट वगैरह ये किए थे, मॉर्फोलॉजी वगैरह। अब हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे हम देखने लग रहे हैं वो करने लग रहे हैं। तो इसका इसमें और इसका इसमें, इस तरीके से ये क्या है, हार्ट। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। ये वॉल ये है VALVE, ध्यान देना। और ये जो वॉल है इसकी दीवार ये क्या है, वॉल, WALL, ये दीवार है, ये वॉल है। अब ठीक है। अब आप थोड़ा सा और इसके ऊपर ध्यान से देखें। जो हार्ट है वो द हार्ट इज वेल सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय वेल सराउंड भी किया हुआ है और इसको प्रोटेक्ट भी किया हुआ है, प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर्स या कोट। कौन कौन सी हैं, आउटर पेरिकार्डियम, जो मिडल है मायोकार्डियम, और जो इनर है उसको एंडोकार्डियम के नाम से जानेंगे। तो जो हमारा हार्ट है वो 3 लेयर से सुरक्षित है बहुत अच्छे तरीके से। उन 3 लेयर्स का नाम, एक आउटर होगी, एक मिडल, एक इनर। आउटर का नाम पेरिकार्डियम, मिडल का नाम मायोकार्डियम, और सबसे जो अंदर वाली जो लेयर होती है उसका क्या नाम है बताओ, एंडोकार्डियम। तो आपने देखा कि जो ये हार्ट है हमारा, इसके अंदर कितने चैम्बर्स हैं, कौन से चैम्बर कैसे काम करते हैं, अभी हम उनको डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और उसकी वर्किंग। फिर भी मैं इसी में आपको थोड़ा सा अब ये और समझाने की कोशिश करूँगा, या फिर चाहे तो आप इसको नेक्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं अगर बड़ा हो जाए तो, ठीक है। एक बार रिवाइज सा करवाता हूँ थोड़ा सा। जो मेन वो जो रंग कैसा है, वेट कैसा है, मॉर्फोलॉजी कैसा है, ये पाया कहाँ जाता है, पंपिंग ऑर्गन है, ये सब बातें तो कॉमन थ्योरी की हैं, ये सबको पता होते हैं, इनको जरूरी सीखना। तो ये ऊपर वाले 2 चैम्बर्स हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, ओरिकल्स। और जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स हैं इनको हम क्या कह रहे हैं, वेंट्रिकल्स। जो इधर वाले जो होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो इधर वाले हैं उनको हम क्या कहेंगे, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल्स। दोनों ओरिकल्स के बीच में कौन सा है, इंटर ओरिकुलर चैम्बर, इंटर ओरिकुलर सेप्टम, जो दोनों ओरिकल्स के बीच में। और दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में उसको क्या कहेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तब हम वर्किंग अच्छे तरीके से इसकी कर सकते हैं। और ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी ये वाले सेप्टम थे, जो ये, इसको क्या नाम दिया था, इंटर ओरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर ओरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में जो आपस में कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू है, बाइकस्पिड वॉल। और राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के जो बीच में जो कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू है, ट्राइकस्पिड, CUSPID वॉल, ये लिखना है। तो इस तरीके से ये है।
आज का आपका जो असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है वो यही रहेगा, ध्यान से नोट कर लें। ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ, क्वेश्चन सभी मेरे को भेजेंगे। ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, देखो किसका बढ़िया और किसका शानदार है। अपनी बुक से देख के इसको बनाएं, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करें। हम कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर नहीं होंगे, इसी टॉपिक को उठाएंगे। पहले एक बार इसकी स्ट्रक्चर हम आपको फिर ड्रॉ करके दिखाएंगे, फिर इसकी वर्किंग करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको अपनी बुक से देख के 2-3 बार प्रैक्टिस करके हार्ट का जो ह्यूमन हार्ट का वेल लेबल डायग्राम बना के और मेरे को ग्रुप में शो करना है। ओके।